नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पीलीभीत में पुलिस और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, पुलिस के साथ पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। पंजाब में पुलिस चौकी पर हमला करने के 3 गिरफ्तार। गुरदासपुर जिले की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से किया था हमला। राहुल गांधी का महाराष्ट्र का दौरा आज। परभणी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अटल फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता रेप मर्डर केस में 4 महीने में 2 वकीलों ने केस छोड़ा। सीबीआई ने पीड़ित की मां का बयान नहीं लिया, पिता बोले विश्वासघात हुआ। आयकर विभाग के हाथ लगी पूर्व कांस्टेबल की डायरी। साल भर में 100 करोड़ का लेन देन। 52 जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी मिले। जम्मू कश्मीर में बसाए 10,000 रोहिंग्या। 6 एनजीओ जांच के घेरे में। कई साल से मानव तस्करी नेटवर्क चल रहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करें, एक बार वो सुनते हैं। हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। साथियों, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम श्री स्कूलों के जरिए बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और एग्जाम की पॉलिसी बनाई। आज हमारी सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है। आज बॉर्डर एरिया के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं। आज ही यहां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 50,000 से ज्यादा युवाओं को भर्ती का नियुक्ति पत्र मिला है। मैं इस सभी नौजवानों को विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं देश के सभी किसानों को, अन्नदाताओं को नमन करता हूं। साथियों,
चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी। आज हमारी सरकार की नीतियां और निर्णयों में ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। उन्हें अपने मन का काम करने के लिए मौका मिला है। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। आज सरकार अन्न भंडारण के लिए हजारों गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना चला रही है। इन गोदामों का निर्माण भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लाएगा। दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। दिल्ली में आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। योजना के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन करेंगे। योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए प्रति माह। 18 साल या इससे अधिक की सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और दिल्ली के मतदाताओं को ही इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। दिल्ली के मतदाताओं को ही मिलेगा इस योजना का लाभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला सम्मान योजना के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एनजीओ के महाकुंभ का आयोजन किया गया और इसका आयोजन सीए राजेश वर्मा ने किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल मौजूद रहे। मंत्री कपिल अग्रवाल ने कहा कि मोदी और योगी सरकार एनजीओ के माध्यम से युवाओं के लिए कौशल विकास की योजनाएं चला रही है। इसमें युवाओं को रोजगार पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि युवा कहीं भी नौकरी पा सके या फिर अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सके। देखिए, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अच्छे कार्य की जो प्रचार है वो माउथ एडवर्टीजमेंट होती है। तो जिन लोगों का हमने काम किया, क्योंकि इस सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंसल्टेंसी कंपनी थी नहीं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी इसके लिए इस्टेब्लिश किया और हमने काम किया, लोगों को रिजल्ट दिया, बताया कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे लोग, क्यों फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, हमने फंडिंग दिलवाया। हमने एक साल में, मतलब एक साल में एक एनजीओ को 100 करोड़ से ऊपर का फंडिंग भी अप्रूव करा के दिया है। आप देखेंगे विद सैंक्शन ऑर्डर एवरीथिंग हमारे पास आए हुए वो संस्थाएं आज। योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एक एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओज का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघीय प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है, मुझे इसके अंदर आमंत्रित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। और अब बात करते हैं यूपी में ढेर हुए खालिस्तानियों की। जी हां, पीलीभीत से खबर है। खालिस्तानी आतंकियों से यूपी पंजाब पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में तीनों आतंकियों से फायरिंग के बाद उन्हें गोली लगी। तीनों आतंकियों में से 2 AK-47 पिस्टल कारतूस बरामद की गई हैं और पंजाब के ग्रेनेड अटैक में शामिल थे तीनों आतंकी। यूपी पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों से मुठभेड़। पूरनपुर इलाके की बड़ी नहर पर तीनों आतंकियों से मुठभेड़ की बात सामने आई है। तो यूपी में खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया है। पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया और वहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और मैं, हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहाँ तक पहुँची तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया।
और अगली खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है और दूसरा फरार है। घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम। 29 नवंबर को दंपत्ति से लूट कांड का मुख्य आरोपी। मौके पर बाइक, तमंचा, कारतूस, लूट का सामान बरामद। पुलिस ने फायर किया। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार थाना क्षेत्र से पुलिस एसओजी टीम ने की कार्रवाई। बड़ी खबर उन्नाव से आपको हम बता रहे हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आज 23 दिसंबर को सुबह करीब 5 बजे बिहार पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय पल्सर पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए जो संदिग्ध थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसको तत्काल सीएससी एडमिट करवाया गया है। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान जो 29 नवंबर को बिहार में हुई थी लूट, जिसमें वह वांछित था, 25,000 का इनामिया था, सूरज सिंह सन ऑफ लल्लन सिंह निवासी माटी का रहने वाला है। इसके अलावा एक पल्सर बरामद हुई है और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर है कन्नौज से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत, 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा था ईंट। ठठिया थाना क्षेत्र के गांव की पूरी घटना, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठठिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर कन्नौज से आपको हम बता रहे थे, तो कन्नौज से ये बड़ी जानकारी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा था ईंट। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है। तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, एक में जिसमें इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तेज रफ्तार कार की भिड़ंत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा था ईंट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई। पहासू पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की। मकान में जुआ खेलते 8 जुआरियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 19,000 बरामद कर लिए हैं। पहासू थाने के कस्बा पहासू का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।